हाय सिस्टर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगी। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यहाँ पे जी ब्रेकफास्ट हो रहा है, तो तैयार कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। सुबह सवेरे थोड़ा सा मुझे कुछ ज़रूर खाने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो कि ब्रेकफास्ट के बगैर ही अपने काम धाम शुरू कर देते हैं, लेकिन मुझे दिन का जो है लंच ना दें, डिनर ना दें, लेकिन ब्रेकफास्ट करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या हुआ कि उठते साथ ही जो है कैबिनेट खोली, तो कैबिनेट में तो जी ज़लज़ला आया हुआ था। सारे जो प्लास्टिक के बॉक्सेस होते हैं, कंटेनर्स होते हैं स्टोरेज, फूड स्टोरेज वाले, वो नीचे गिर गए। तो उन्हें क्या वापस रखना था, मैंने उन्हें सेट करना शुरू कर दिया। तो वो सेट करके फिर मैंने कहा चलो आप नाश्ता अपना बनाते हैं। तो ये मूसली मैं लाई हुई थी, इसके साथ बड़ी अच्छी नट्स के साथ नट्स की मूसली है, और साथ जो है फ्रूट योगर्ट डाल के, और फिर अपने लिए मैंने जो है चाय बनाई, और साथ बीच में मैंने फिर थोड़े से जो है ना फ्रूट्स डाल दिए, स्ट्रॉबेरीज़। तो इससे ज़रा इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे तरह के टेस्ट हो जाते हैं, तो अच्छा मज़ेदार किस्म का नाश्ता बन जाता है। मौसम बाहर बड़ा अच्छा था, बारिश वाला था, लेकिन काम धाम तो आपको पता है ख़त्म होते नहीं हैं। तो मैं फिर जी शुरू हो गई काम करने के लिए, किचन टाइडी अप कर रही थी। और ये जो चूल्हे की शक्ल तो दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा देखनी पड़ती है, तो बस इसको तो साफ़ ना करो तो समझें कि वो फिर कोई काम भी ठीक से नहीं होता। तो जितना आप इसको यूज़ हम करते हैं उतना ही हमें इसको साफ़ भी करना पड़ता है। ये देखें, हालांकि अभी सिर्फ इस पे ब्रेकफास्ट ही बना था, तो इसके ऊपर जो है ना गंद बन गया था। तो मैंने कहा चलो बर्तन शर्तन धोते हैं, चूल्हे शूल्हे साफ़ करते हैं। तो सुस्त सा दिन चल रहा था सुबह जब हुई, तो क्योंकि इतना प्यारा मौसम है यहाँ पे, प्यारा भी है और थोड़ा सा नहीं भी प्यारा है कि हमें उम्मीद है कि अब गर्मी आएगी, लेकिन सर्दी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बस फिर सर्दी हो तो फिर घर में ही खाना शाना पकाना पड़ता है। खैर नॉर्मली भी घर में ही मैं बनाती हूँ, हम बाहर का कम ही खाते हैं। तो मैं ये मीट लाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो मैं जो है कबाब बना लेती हूँ, शामी कबाब। मीट के अंदर डाल दिया जी बड़े बड़े पीसेस अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, और ये चने की दाल जो है ना आधा घंटा भिगो के तो ये डाल दें। और इसमें जी ये डाल दें शामी कबाब का मसाला है, क्विक सी रेसिपी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी इसको नहीं चलाना है। कि इसके अंदर फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना, तो फिर इसको मैं प्रेशर कर दूंगी। अच्छा, पानी से मुझे याद आया, मुझे बता यहाँ मैं मेंशन मेरे ख्याल से कर भी रही हूँ कि देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। शामी कबाब में कभी भी ज़्यादा पानी ना डालें प्रेशर लगाने के लिए या चिकन गोश्त गलाने के लिए, क्योंकि उससे फिर बहुत ज़्यादा इसमें ना वो हो जाता है, ढीले बनते हैं। तो यहाँ मुझे एक अपनी स्टोरी याद आई। मैं जो है जब भी कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं इसलिए इतनी डिटेल में बताती होती हूँ कि जो न्यूली वेड लड़कियाँ स्पेशली, तो जो अपने पाकिस्तान में ही होती हैं उनकी तो नहीं, लेकिन जो शादी होके बाहर आ जाती हैं ना, उनके मसले जो है ना वो डिफरेंट तरह के होते हैं। क्योंकि मैंने भी ऐसी ही लाइफ गुजारी है। जब मैं शादी होके बाहर आई तो बस किचन की पाकिस्तान में तो काम करती थी, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है ना, तो वो और चीज़ होती है कि घर के बड़े भी आप ही हैं और काम भी आपने करना है। पाकिस्तान में तो बड़े होते हैं, उनसे बंदा पूछता करता है। तो यहाँ जी चनों की रेसिपी आ गई है। चने ये मैंने डाल दिए, इसके क्या कहते हैं, इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन जो है। मैं आपको स्टोरी आगे चल के सुनाती हूँ, पहले मैं ये थोड़ी सी रेसिपी आपको बता लूँ। अदरक लहसुन के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, और जो है ये गरम मसाला और सूखा धनिया जो है ग्राइंड हुआ हुआ डाल के थोड़ी देर इसको पका लें। और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए तो फिर एक टमाटर जो है ना, बिल्कुल थोड़े से टमाटर, फ्रेश टमाटर हैं या टिन के टमाटर हैं, उनकी पेस्ट बना के थोड़ी सी इसमें डाल देनी है। ज़्यादा टमाटर नहीं इसमें डालने हैं, और अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। जब ये भुन जाएंगे ना, इसका भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी, क्योंकि इसके टेस्ट का जो है ना सारा मैटर इस मसाले पे करता है। फिर मैं यहाँ पे टिन वाले चने यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चनों को ओवरनाइट सोक करके और फिर बाइकार्बोनेट सोडा वगैरह डाल के तो प्रेशर में गला लें, लेकिन मेरे गले हुए चने हैं, तो मैं जो है इसके मसाले के अंदर इसको अच्छी तरह भूनूंगी। और अच्छी तरह भूनने के बाद जी हम इसमें मेरे ख्याल से आगे आप चल के डालेंगे पानी।
और पानी डाल के सॉरी दही डाल रहे हैं, दही डाल के तो फिर थोड़ा सा और भूना है। जब दही छोड़ देगा, घी छोड़ देगा, तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे, बॉयल हुआ हुआ पानी डालेंगे तो चने बहुत नरम बनेंगे, क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे तो उस तरह से चनों का रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखें अच्छे तरीके से ना चने आपस में घुल मिल जाएं। हाँ, यहाँ पे मैंने कलौंजी भी डाली थी, वो क्लिप मेरे ख्याल से मिसिंग है। यहाँ पे कलौंजी भी डाल दें और बॉयल हुआ हुआ वाटर डाल दें। ज़रा सा उसमें जोश आ जाए तो आप जी आलू गला के और उनको क्यूब्स में काट के और आधे आलूओं को मैश कर लें और आधे आलूओं को जो है इसी तरह क्यूब्स में रहने दें। ये देखें, आप देख लें स्क्रीन पे अभी आपके सामने आधे आलू जो है मैंने क्यूब में काटे हैं, आधे जो है मैश किए हैं। ये दोनों जो है इसके ग्रेवी में डाल देंगे, इससे ग्रेवी इसकी थिक भी हो जाएगी। और आय हाय, आलू डालने वाला तो क्लिप मेरे ख्याल से इसमें आया ही नहीं, खैर मेरे ख्याल से मिसिंग हो गया है। और अब ये यहाँ पे जो है रेडी हो चुका है, मैंने दम दे के उसको पका लिया था। अब यहाँ पे ऊपर गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़ीरा ये ऊपर डाल के और जो है धनिया पुदीने की गार्निशिंग कर दें, सब्ज़ मिर्चें डाल दें। तो वो मेरे ख्याल से बीच में से पूरा एक क्लिप ही उड़ गया है। खैर मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ और इसकी बस गार्निशिंग करके ये आपका रेडी हो जाएगा। जो हैं ये चने आपके बड़े लजीज किस्म के जो हैं चने हैं, ये रेडी हो जाएंगे। अच्छा ये देखें, ये क्लिप मेरे ख्याल से आगे पीछे हो गए। ये यहाँ पे अब मैं आलू डाल रही हूँ, चने मेरे बन पहले गए हैं और आलू में बाद में डाल रही हूँ। खैर ये आगे पीछे थोड़े से क्लिप्स हो गए हैं, तो ये इसको आप पहले देख लीजिएगा। इससे जब आप डालेंगे ना तो थोड़ा सा इसको खपा लेंगे आपस में, तो इससे जो है इसकी जो ग्रेवी है बड़े मज़े की थिक थिक सी बनेगी। आलूओं को मैश करने से ये जो है स्लरी टाइप का रोल करेंगे प्ले आलू जो है, लेकिन इसमें स्लरी बना के डालनी नहीं है। अच्छा जी, आगे चल के आप देखें कि मैं जी जब ये शामी कबाब का मसाला थोड़ा ठंडा हो गया, उतनी देर में मैंने चने बना लिए, फिर मैंने इसको ब्लेंडर में जो है मिक्स कर लिया। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो है जब आप पाकिस्तान में जब आपकी शादी होती है तो वहाँ बनाते हैं तो बड़े आपके सरों पे होते हैं, आप उनसे पूछते करते रहते हैं। लेकिन मैं जब जब शादी के तकरीबन कुछ टाइम के बाद ही गई, लेकिन असल में मैंने अपनी गृहस्थी जो है वहाँ इटली में जाके शुरू की। तो वहाँ पे आ रहे थे गेस्ट आ रहे थे और मैंने जी ये शामी कबाब, क्योंकि मुझे ये चप्पल कबाब की निस्बत शामी कबाब बहुत पसंद है। मुझे कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि किसको चप्पल कबाब पसंद है और किसको शामी कबाब पसंद है। मेरे घर में सबको चप्पल कबाब पसंद है, एक मुझे शामी कबाब पसंद है, लेकिन मैं बहुत कम ही बनाती हूँ अब। लेकिन ये बहुत अच्छे होते हैं कि आपके घर कोई गेस्ट आने वाला हो तो आप पहले से इसको फ्रीज़ करके रख दें, तो जो है वो आप गेस्ट आने पे जो है निकाल के और इसको जल्दी जल्दी फ्राई करके दे दें तो ये अच्छे बन जाते हैं। अच्छा, मेरे घर मैं बना रही थी तो मेरे बहुत ज़्यादा ढीले बन गए। मेरी इतनी परेशानी मुझे बनी, इतनी परेशानी बनी कि मैं कभी क्या डालूं, कभी उसको मैं थिक करूं, कभी मैं फिर उसको गलाने लग जाऊं। तो एक अजियत ना किस्म की स्टोरी है जो मुझे अभी तक याद है, और जब जब मैं शामी कबाब बनाती हूँ तब तब मुझे याद आती है। तो यहाँ मैं बताती जाऊँ कि उसकी अब आके मुझे बहुत एक्सपर्ट हो गई हूँ, मुझे पता चल गया है कि जब कभी भी आप शामी कबाब बनाने लगें, सारा जो मसाले डाल के जब प्रेशर लगाएं या गोश्त जब भी आप गलाएं तो मेक श्योर करें कि उसमें पानी आपने एक्स्ट्रा नहीं डालना, बहुत कम सा पानी डालना है। टमाटर प्याज जो अपना पानी छोड़ते हैं ना, उसमें या शामी कबाब का जो गोश्त है उसी को आप गलाएं तो आपके शामी कबाब ढीले नहीं होते हैं। और जब आप इसका गोश्त का मसाला प्रेशर से उतारें और आप जब उसको सुखा रहे हों तो भी मेक श्योर करें कि उसको एक्स्ट्रा नहीं आपने सुखा देना, क्योंकि वो मैं इतनी डरी हुई थी कि उस पानी से कि मैंने जब बाद में कभी बनाया तो मैंने ज़्यादा सुखा दिए। वो इतने सख्त और अकड़े हुए शामी कबाब बिल्कुल नरम नरम से नहीं बने थे। तो ये भी दो गलतियां की मैंने अपनी शामी कबाबों के। तो मैं हमेशा फिर सबको बताती रहती हूँ कि एक्स्ट्रा ढीले करने का जो हमारे से गलती होती है, हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं, और एक्स्ट्रा जो सख्त ये मसाला होता है जिससे गोलियां भी आराम से नहीं बनती हैं, उसके अंदर क्रैक्स आने लग जाते हैं, तो वो इसलिए हो जाता है कि हम ज़्यादा उसको ड्राई कर देते हैं।
तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, जो न्यूली वेड लड़कियां यहाँ पे शादी होके आती हैं, वो मेक श्योर करें कि ये गलतियाँ उनसे ना हों, तो वो फिर इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगी। मैंने तो खैर सीखा अपनी गलतियों से, क्योंकि मुझे तो उस टाइम बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी, अब चीज़ ख़राब हो गई है तो उसको किस तरह ठीक किया जाए। तो यहाँ जी मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी खस्ता खस्ता किस्म के नान बन रहे थे। दिन के खाने का टाइम था, तो साथ मैंने कबाब बना लिए और सफ़ेद। अच्छा जी, ये फिर देखें मैं नान के ऊपर जो है बटर शटर लगा के और सर्व करती रही। तो दिन जो है बड़ा ही सुस्त शुरू हुआ, लेकिन इतना काम करना पड़ा कि सोच है आपकी। आगे चल के जी मैं ग्रोसरी के लिए चली गई, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा उसके लिए मैं मेडिसिन लेने के लिए निकलूँ। तो फिर मुझे याद आया कि ग्रोसरी भी ड्यू थी, तो निकले मेडिसिन लेने, लेकिन फिर साथ ग्रोसरी भी करते हुए आए। और ये देखिए यहाँ पे मैं कंपोस्ट ले रही हूँ। मैंने आगे चल के आपको किसी व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कुछ प्लांट्स लगाना चाह रही हूँ जो स्प्रिंग के लिए या फिर समर में होते हैं। तो मुझे कंपोस्ट तो मिल गई, लेकिन मुझे सीड्स नहीं मिले। अच्छा, इसकी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। ग्रोसरी के लिए जब मैं निकली, तो मुझे कोई ध्यान नहीं रहा कि जो है टेस्कोज़ और सेंसबरीज की टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। और मैं निकली जब, तो मैंने कहा अच्छा, मेडिकल स्टोर्स भी बंद थे। तो मैंने कहा अब मेडिसिन तो मुझे लेनी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो टेस्को, सेंसबरीज और एस्डा वगैरह तो सब बंद थे। तो मैं जो है नॉर्मली शॉपिंग इन्हीं जगहों से करती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने ट्राई किया लिटल एक यूरोपियन है। किसी का अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो मस्ट विज़िट करें, बड़ी ही रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं इनकी। मैंने फिर काफ़ी डिटेल में यहाँ से ग्रोसरी की और प्राइजेज़ कंपैरिजन किया। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ फ़र्क है। कुछ चीज़ें मुझे पहली दफ़ा जो है एक ज़माने के बाद ना कुछ पेनीज़ में चीज़ें नज़र आईं कि कुछ 1 पाउंड से तो ऊपर ही ऊपर सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा मुझे नज़र आई पेनीज़ में। ओके जी।